और TCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेमिसेस है और मेरे पीछे एक बैनर आप देख रहे हैं जहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था कि समस्याओं का समाधान किस तरह से निकाला जाए वकीलों का। सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं केवल वकीलों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन इस सेमिनार के अंदर जो चर्चा की गई थी वो थी कि कामों ये आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, जो कि इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर थे, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज उनकी शुरुआत है। बच्चा जब ये समझ लो कि आप गुडरिए चलना शुरू किया है तो उसके खड़ा होना, पैदल चलना, फिर भागना, तो एक लंबा सफ़र है। आज एक शुरुआत हुई है। जिस तरह से अगर हम समुद्र मंथन होता है तो अमृत निकलता है, तो निश्चित रूप से जो ये एक शुरुआत हुई है उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। और जो एक कॉमन, जिसका आज तक शायद मुझे तो क्या, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि हम सोचते थे यार वकील तो एक मतलब एक अच्छा खासा रौबदार व्यक्ति होता है, सब चीज़ है उनकी, सब जगह चलती भुगती है, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी ऐसी समस्याएं हैं जो अवगत हमें हुई है तो हम आगे लोगों को बताएंगे। और चलने में प्रोसेस है, संविधान है, संवाद होगा तो समस्या का हल भी जरूर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना वकील भी अपनी समस्याएं रख सके, क्योंकि आज से पहले ऐसा हमने ना सुना था, ना शायद हम लोगों के ध्यान में आया था ये। नहीं, उसके लिए बार काउंसिल बनी हुई है, लेकिन उनके क्या राइट्स है ये भी मुझे प्रॉपर नहीं पता कि लीगल टिप्पणी मैं करूँ तो वो मेरे संविधान क्षेत्र के, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन हमें तो यही लगता था कि बार एसोसिएशन जो बनी हुई है वकीलों की समस्या उनको रखी थी। वहाँ भी तो वकीलों का शोषण हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जिस तरह से बताया था कि वहाँ पे चैम्बर नहीं मिल पाते, और जब एक वकील के पास वहाँ पे उठने बैठने की, वहाँ पे अध्ययन करने की कोई एक स्पेसिफिक जगह ही नहीं होगी, तो वो किस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं तो वकीलों का भी शोषण है। निश्चित रूप से ये एक दुखद विषय भी है जो आज पता चला कि एक मतलब कि एक बड़ी बिल्डिंग होना आसान है। आप मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में 500 गज की कोठी होना आसान है, लेकिन एक चैम्बर होना मुश्किल है। और जो सरकार के प्रतिनिधि बैठे थे माननीय नरेश बंसल जी, मुझे लगता है कि वो इस बारे में सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और वकीलों को भी एक मिलकर, जैसे जो माननीय अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि कुछ बातें, समस्याएं जनप्रतिनिधि से मिलके होगा। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया कि हम कैसे मुलायम सिंह जी से मिलके समस्या हल किया। तो मुझे लगता है ये एक सोल्यूशन का एक पार्ट ये था कि सब वकील बार काउंसिल एसोसिएशन को माननीय जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू जी या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या जो रक्षा मंत्री जी है, उनसे चर्चा करनी चाहिए इस बारे में, तो हल जरूर निकले। ये देखो ना, सरकारों ने यहाँ पर जो प्रगति मैदान है उसका डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन उसके बगल में कई वर्षों पुरानी बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओर ध्यान नहीं गया। ये वकीलों की संघर्ष की कमी है। इतना ये भी तो हो सकता है सरकार ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। नहीं, देखो, हो सकता है, ये आपकी बात में दम है कि सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन हमें जितने भी वक्ता थे सबने कहा कि ये पहली बार हुआ है, समस्याओं का ध्यान आकर्षित पहली बार हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने शायद पूरा ध्यान ना दिया हो, क्योंकि जब सरकार तक समस्या ही नहीं पहुंचेगी तो सरकार ध्यान कहाँ से देगी। अब इसकी समस्या थोड़ी पहुंची थी, जैसे प्रगति मैदान का डेवलपमेंट हुआ, इसकी समस्या थोड़ी पहुंची थी। वो तो सरकार का खुद का ध्यान गया कि हमें यहाँ से कहीं ना कहीं रिवेन्यू भी आता है, देखो प्रगति मैदान से, या एक सौंदर्यीकरण का भी एक माध्यम है वो प्रगति मैदान, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट कर दिया। और जो यहाँ से न्याय मिलता है लोगों को, और जो चैम्बर बनाने चाहिए थे उस और आज तक ध्यान नहीं गया। नहीं, प्रगति मैदान की समस्याएं सरकार की तरफ से निरंतर आकर्षित होती थी, क्योंकि जितने बड़े सेमिनार है, एक ट्रेड फेयर होते थे, बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म के प्रमोशन होते हैं, आपकी अदालत का एक बड़ा मेगा इवेंट भी यहाँ पे हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे लोग, पब्लिक आती थी। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आम पब्लिक का कोई आवागमन नहीं है। आम पब्लिक का ही तो होता है सुप्रीम कोर्ट में आवागमन। नहीं, जिनकी केस है सर उन्हीं का है ना, उन्हीं का है ना। और केस भी सुप्रीम कोर्ट तो उन्हीं का होते हैं कि जब कोई निचली अदालत नहीं, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसके भैया तो बड़े कोई केस हो गए या जो कई सालों की भागदौड़ के बाद वो हारे होते हैं, तो वो अपनी समस्याओं से इतने त्रस्त होते हैं। क्या रीजन हो सकता है कि क्या नाम है, जो वकील भी अपनी बात नहीं रख पा रहे थे अभी तक? भाई वकील भी अपनी बात नहीं रख पा रहे थे कि हमारी
सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मुझे लगा नेपोटिज्म है कि जैसे ये पता चला कि अगर एक कोई नामी ग्रामी वकील है, उसके नाम चैम्बर हुआ है, तो अगर वो जज भी बन गया तो उसके बेटे को ये अलॉट होगा या वो आगे किसी को रेंट पे देता है। तो ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि उस चैम्बर को एक सामान्य के लिए, जैसे वो चाहे ई ऑक्शन हो, उसकी एक ऑक्शन होनी चाहिए कि हर उसमें, ताकि हर लोग कोई पार्टिसिपेट कर सके। मतलब हम ये मान के चलें कि अभी भी एक वो रूढ़ी प्रथावादी, या ये मान के चलें कि परिवार पर न्याय के अंदर भी आप ये कह सकते हो, न्याय के मंदिर में अन्याय कह लो। परिवार तो है हमारे भारत देश को या किसी भी देश को अगर प्रगति चाहिए तो कम से कम वो जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा। परिवार का वाद का मतलब है सीधा सीधा कि अगर मैं आज किसी सीट पे हूँ और अगर मैं योग्य हूँ तो मैं उस सीट पे हूँ, अगर यदि मेरा बच्चा योग्य नहीं है और वो भी अगर उस चीज़ को उत्तराधिकारी हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वाकई गलत है। यदि उसके योग्य जो व्यक्ति है उसको वो स्थान मिलना चाहिए, तब जा करके कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तब जाके भारतवासी आगे। जय हिंद, जय भारत।